हेलो दोस्तों, राम राम, राधे राधे। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। क्लास शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि अन्य वीडियो इसी तरीके से आप लोगों तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है संधि। आज हम संधि को पढ़ेंगे, संधि पे चर्चा करेंगे। तो आज सबसे पहले संधि की परिभाषा देख लेते हैं। हाँ दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोग के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं। बहुत सारे पब्लिकेशन बुक्स को मैं एनालाइज करती हूँ, उसके बाद आप लोग के लिए कंटेंट बनाती हूँ, फिर लेकर के आती हूँ। अगर आपको लगता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं, वास्तव में हम बहुत मेहनत करते हैं, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो बिना किसी देरी के हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो हमारा आज का टॉपिक है संधि। आज हम पढ़ेंगे संधि। तो सबसे पहले संधि की परिभाषा देख लेते हैं। संधि होता क्या है, संधि का मतलब क्या है? तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। मेल मतलब क्या होता है? जुड़ना। तो जो दो शब्दों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। और विच्छेद हमारा क्या होता है? अलग होना, शब्दों को अलग करना, उसे विच्छेद कहते हैं। जब कोई शब्द होता है उसको तोड़ देते हैं तो वो विच्छेद हो जाता है। तो अब जान लेते हैं, मैं संधि की परिभाषा हो गया, विच्छेद क्या होता है जान गए। उसके बाद में संधि के प्रकार पे चलते हैं। तो संधि के प्रकार, हमारी संधि कितनी प्रकार की है? तो संधि हमारे 3 प्रकार की है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब देख लेते हैं स्वर संधि के प्रकार। तो स्वर संधि के कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार हैं। स्वर संधि के 5 प्रकार हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। अब पांचों जो हमारे स्वर संधि के 5 प्रकार हैं, इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार से आपका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो दोस्तों, हम बिना किसी देरी के अपने चलते हैं संधि पर। तो हम संधि की परिभाषा जान लिए इसमें और संधि के प्रकार जान लिए। अब संधि के प्रकार में स्वर संधि के प्रकार, 5 प्रकार को आगे पढ़ेंगे। पहला संधि हमारा है दीर्घ संधि। जब दीर्घ संधि में किस तरीके से मतलब उसको संधि विच्छेद किया जाता है, उसको तोड़ने से क्या क्या वर्ड आते हैं, तो इसको हम देखेंगे। तो जब छोटा, छोटी, छुटाऊ, री के बाद छोटा, छोटी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे संधि का जितने भी संधि होते हैं उसका जो तोड़ने के बाद लास्ट का जो भी स्वर या व्यंजन आते हैं और उसके पीछे जो जुड़ता है, तो दोनों यही पूरे संधि के कीवर्ड यही होते हैं। पूरे संधि के कीवर्ड बस इतना ही क्या है? कीवर्ड है। ये अगर समझ लिए, सबका अगर याद हो गया, तो हम लोग मतलब संधि बहुत आसानी से तोड़ सकेंगे और समझ भी सकेंगे कि कौन सी संधि है, पहचान भी सकेंगे। तो ये चीज़ बहुत ध्यान से आप लोग को देखना है और समझना है। और प्लीज़ आप लोग नोट ज़रूर करिए, क्योंकि ये बहुत सिलेक्टेड चीज़ मैं लेकर के आती हूँ। ऐसा नहीं कि इधर उधर का कुल उठा लाए। बहुत अच्छे से मैं उसको अपने तरीके से कंटेंट को बढ़िया से बनाती हूँ, उसके बाद आप लोग के लिए लेकर के आती हूँ। तो चलिए हम अपने संधि पर आते हैं। तो ये हमारा क्या है? कीवर्ड है। जब छोटा, छोटी, छुटाऊ, री के बाद समान स्वर आए तो दीर्घ संधि होता है। अब ये समान ध्यान रखना, क्योंकि आगे बहुत सारे एक संधि में ऐसा है कि असमान और समान, मतलब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो हमारा जो दीर्घ संधि है उसमें क्या होता है? छोटा, छोटी, छुटाऊ, री के बाद समान स्वर आए तो वो दीर्घ संधि होता है। लेकिन समान में कैसा है? ये नहीं कि छोटा है तो बड़ा आ नहीं आ सकता, छोटा है तो इसके बाद बड़ा आ भी आ सकता है, लेकिन छोटा, छोटी, छुटाऊ, री, ये सारे वर्ड मतलब विषम स्वर नहीं आ सकते हैं। तो इसीलिए छोटा के बाद बड़ा आ भी आ सकता है, छोटी के बाद बड़ी ई आ भी आ सकती है, लेकिन बड़ी के बाद छुटाऊ या छोटा या बड़ा ऐसे वर्ड स्वर नहीं आ सकते हैं। तो ये आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा। इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे हमारा हो गया विद्यालय।
तो विद्यालय को अगर तोड़ेंगे, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, विद्या प्लस आलय। तो विद्या, यहाँ देखिए विद्याद्या के पीछे क्या लगा हुआ है, बड़ा आ हमारा होता है, बड़ा आ लगा हुआ है, बड़ा आ लिख लिए। फिर आलय, यहाँ इस तोड़ने के बाद इसका जो पहला वर्ड मिला, और हमेशा संधि विच्छेद करने के बाद जो हमारा तोड़ने के बाद, और टूटता कहाँ से है, जहाँ हमारी मात्रा लगी होती है वहाँ, वहीं से तोड़ दिया जाता है संधि को। और क्या होता है, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उसको वहीं से तोड़ा जाएगा जहाँ बीच में मात्रा लगा होगा। और ये भी ध्यान रखना है कि तोड़ने के बाद हमेशा दोनों को इस तरीके से तोड़ना है, इस क्रम में तोड़ना है कि दोनों का एक सार्थक अर्थ निकले, संधि विच्छेद तोड़ने पर एक सार्थक अर्थ निकले। तो विद्या प्लस आलय, अब यहाँ इसका लास्ट देखना है और इसका पहला देखना है, आया वो बड़ा आया, इसका पहला जो आया वो बड़ा आया। तो देखिए आप यहाँ पे समान स्वर हो गए ना, बड़ा प्लस बड़ा, तो विद्यालय बन गया, यहाँ भी तोड़े। फिर उसके बाद मुनीश, देख लेते हैं मुनीश, यहाँ तो मुनीश, अब यहाँ मात्राओं का अंतर देखिए, ये जो हमारा मुनीश है इसको नीश से तोड़ेंगे, मुनि प्लस ईश। अब ये हमारा देखिए यहाँ पे छोटी ई आ गया, यहाँ पे बड़ी ई आ गया, ये आपको समझना, ये नहीं कि अब यहाँ छोटी ई है तो ज़रूरी है कि यहाँ भी छोटी ई ही आए, यहाँ छोटी के बाद बड़ी भी आ सकता है, छोटा के बाद बड़ा भी आ सकता है। बस ये है कि अगर यहाँ छोटी ई है तो यहाँ बड़ा आ नहीं आएगा तोड़ने के बाद, यह आपको ध्यान रखना है। तो फिर महाशय देखते हैं, महा प्लस आशय। अब यहाँ इसका जो लास्ट का स्वर क्या आया, हमेशा कोई भी जो व्यंजन होता है, जैसे हमारा व्यंजन है, तो जो व्यंजन है हमारा वो बिना स्वर की सहायता से बनता ही नहीं है। तो हा क्या है, हमारा व्यंजन है, इसके बाद जो हमारा स्वर आया, पहले भी और लास्ट में भी स्वर होता है। तो ये हा जो आया, इसके पीछे बड़ा आ लिखा हुआ है, बड़ा, यहाँ तो आपका बड़ा आ लिखा हुआ है, आप लोग देख ही रहे हैं। तो इस प्रकार से आप देख लिए कि छोटा छोटी छोटाऊ ऋण के बाद यदि समान स्वर आ जाए तो हमारा क्या हो जाता है, दीर्घ संधि हो जाता है। आप लोग समझ गए होंगे और आप लोग नोट भी कर लीजिए। यदि आप लोग कहीं भी आप लोगों को थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जा कर के कमेंट करें। फिर अब हमारा नेक्स्ट आता है गुण संधि। अब गुण संधि देख लेते हैं। जब छोटा बड़ा के बाद छोटी बड़ी छुटाऊ बड़ाऊ ऋण आ जाए, ध्यान से देखना, आप लोग प्लीज़ नोट करते रहिए, जो लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो लोग नोट करते रहिए, आप लोग के लिए बहुत सार्थक सिद्ध होगा। जब छोटा बड़ा के बाद छोटी बड़ी छुटाऊ बड़ाऊ ऋण आ जाए तो गुण संधि होता है। जैसे देवेंद्र, देवेंद्र, अब यहाँ इसका संधि विच्छेद करते हैं इस शब्द का, देव प्लस इंद्र हो गया। देव और इंद्र दोनों हमारा सार्थक अर्थ है, सार्थक मतलब शब्द होना चाहिए। तो देव के पीछे छोटा आ गया, वा प्लस पीछे उसके क्या, छोटा, यहाँ पे मात्रा आ गया, यहाँ पे छोटी ई आ गई, तो हो गया ना, छोटा बड़ा के बाद क्या हमारा आ गया, छोटी ई आ गई, छोटा बड़ा के बाद हमारा क्या, छोटी ई आ गई। इसी तरीके से सप्तर्षि को देख लेते हैं। सप्तर्षि का संधि विच्छेद करेंगे तो सप्त प्लस ऋषि, सप्त प्लस ऋषि। अब यहाँ पे छोटा बड़ा के बाद क्या हमारा ऋण भी तो आ सकता है, यहाँ पे री है ना, तो सप्त, इसके ता के पीछे छोटा आ है, ता के पीछे छोटा आ है, री के पीछे उसके बाद क्या, री लगा ही हुआ है, तो यहाँ पे री लगा हुआ है, तो क्या हमारा बन गया, हमारा गुण संधि बन गया। और इसकी पहचान जानते हैं क्या होता है, सबसे मेन चीज़ अगर आपको पहचानना है तो संभवतः मैक्सिमम ऐसे शब्द हैं जिनका एक मात्रा ऊपर अगर लगा होता है तो वो सारे गुण संधि लगभग संभवतः मतलब अधिकतर ऐसा देखा गया है कि वो गुण संधि में आते हैं। तो हमारा देवेंद्र, जैसे देवेंद्र हो गया ना, इस पे एक मात्रा लगा हुआ, एक चुरकी कह लेते हैं, अपनी भाषा में चुरकी कह लेते हैं, चुरकी कहना ज़्यादा आसान होगा क्योंकि आप लोग हमेशा याद रहेगा आप लोग को। तो देवेंद्र, अगर किसी शब्द के ऊपर अगर एक चुरकी दिख रही है, एक चुरकी अगर दिख रही है आप लोगों को, तो वो हमारा गुण संधि होगा। फिर अगर कहीं दो चुरकी दिख जाए, अगर दो चुरकी दिख जाए तो हमारा क्या, वृद्धि संधि हो जाएगा, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आप लोग नोट करते रहिए, अच्छे से समझते रहिए, और जहाँ कहीं ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में
आप लोग कमेंट करते रहिए। जब छोटा बड़ा के बाद क्या क्या देखना, कौन कौन सा स्वर आए, ये आए वो आओ। यदि छोटा बड़ा के बाद ये आए ओ आओ आए तो हमारा क्या वृद्धि संधि हो जाता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। एकाएक, जैसे हम यहाँ बताए थे ना इसके पहले, अगर दो चुरकियाँ आए तो हमारा इसका पहचान क्या है। आप लोग अगर कहीं दे दिया जाए तो बहुत आसानी से समझ मार देना वहाँ पे फट से कि दो चुरकियाँ आए तो हमारा वृद्धि संधि हो गया, अगर एक चुरकियाँ आए तो हमारा गुण संधि हो गया, बताए थे ना पिछली। तो एकाएक हमारा क्या, अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो 1 + 1, 1 + 1 हो जाएगा, मिटा देते हैं, 1 + 1 हो जाएगा। अब का के पीछे हमारा छोटा आ गया, जो कि हमारा यहाँ कहा गया है ना, ये हमारे कीवर्ड आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, यही सारे हमारे पूरे संधि का यही की पॉइंट होता है। तो एकाएक 1 + 1, अब यहाँ देखिए छोटा आ गया, यहाँ इसको अगर संधि विच्छेद किए तो यहाँ इसका हमें पहला वर्ड ही लेना रहता है। तो हमारा पहला वर्ड जो है वो आय आ गया, ये आय आ गया, यहाँ पे है ना आय, ये आय, तो छोटा के बाद आय आ गया। फिर हम अपना दूसरा देख लेते हैं, महेश्वरी। महेश्वरी, अब यहाँ पे भी दो चुरकी है यानी कि आय का मात्रा है, अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो महा प्लस ऐश्वर्य, महा प्लस ऐश्वर्य। अब यहाँ देखिए इसका अगर संधि विच्छेद किए तोड़ने के बाद यहाँ का जो हमारा पिछला स्वर आया, लास्ट स्वर, वो हमारा बड़ा आ गया निकल कर, और ये हमारा जो पहला स्वर आया, क्योंकि ये आगे वाले का लास्ट और पीछे वाले का पहला लिया जाता है, तो यहाँ हमारा आय है, तो आय का फिर ये हो गया ना, तो बड़ा आ के बाद यहाँ बड़ा आ के बाद आय आ गया। ठीक है, इस तरीके से आप लोग समझते रहिए। महोजस्वी, अब यहाँ हमारा तीसरा क्या है, महोजस्वी, तो इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जहाँ मात्रा हमारा लगा रहेगा वहीं से टूटेगा संधि, वहीं से उसका विच्छेद किया जाएगा। तो महोजस्वी, महोजस्वी का महा प्लस ओजस्वी। अब यहाँ पे देखिए इसके पीछे क्या बड़ा आ गया, इसके पीछे बड़ा आ गया, इसके पीछे आगे क्या आ गया, वो स्वर आ गया हमारा, यहाँ पे बोला गया है ना, यहाँ पे बोला गया है, जब यहाँ बड़ा आ गया यहाँ पे अव आ गया, यहाँ पे बड़ा आ गया यहाँ पे अव आ गया, तो हमारा क्या बन गया, हमारा महा प्लस ओजस्वी बन गया। तो इस प्रकार से अगर इसको तोड़ दिया जाए तो छोटा बड़ा के बाद ये हमारे की पॉइंट ये याद रखिएगा आप लोग, जब छोटा बड़ा के बाद ये आए वो आओ आए तो हमारा वृद्धि संधि होगा। वृद्धि मतलब बड़ा होता है, तो बड़ा मतलब जैसे ये आए वो आओ, ये हमारे वैसे भी दिखने में बड़े लग रहे हैं ना, इससे छोटा बड़ा से तो सीनियर ही है, तो ये हमारे क्या हो गए, वृद्धि संधि हो गए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। इतना इजी वर्ड में तो आप लोग को कोई नहीं समझाया होगा आज तक, क्योंकि लोग बहुत हाई क्वालिटी में एजुकेशन देते हैं, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे से मतलब पहचान बताए ही थे। जब संधि के ऊपर दो मात्रा का ज्ञान होता है, जैसे दो मात्रा का ज्ञान होता है, तो यहाँ आप लोग देखिए यहाँ भी दो मात्रा है, यहाँ भी दो मात्रा, यहाँ भी दो मात्रा, तो यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे। ये इसका मतलब पहचानने का ट्रिक है, पहचान करने का ट्रिक है कि दो अगर चुरकी है तो वृद्धि संधि, एक चुरकी है तो गुण संधि, इस प्रकार से। और चौथा आप क्या है, यड़ संधि। अब हम लोग यड़ संधि की ओर चलते हैं, तो इसमें क्या है देखते हैं, इसका कीवर्ड क्या है, जब छोटी बड़ी छुटाओ बढ़ाओ ऋण के बाद, जब छोटी बड़ी छुटाओ बढ़ाओ ऋण के बाद असमान स्वर। यहाँ बताए थे ना कि समान और असमान में ध्यान देना है कि कहाँ समान रहेगा कहाँ असमान, तो वहाँ समान स्वर किसमें बताए थे कि जिसमें समान स्वर होता है, किसमें बताए थे, तो हमारा दीर्घ संधि था ना, वो दीर्घ संधि था जिसमें समान स्वर की बात की गई थी, और यहाँ पे क्या असमान स्वर आना चाहिए। तो हमारा जब छोटी बड़ी छुटाओ बढ़ाओ ऋण के बाद असमान स्वर आए, ये बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। जब छोटी बड़ी छुटाओ के बाद असमान स्वर आए तो वहाँ पे यड़ संधि होता है, जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे अत्यंती, अत्यंत हो गया, तो इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे, क्योंकि यहीं से टूटेगा, यहीं से टूटेगा, तो अति प्लस अंत, इसका
लास्ट लेंगे, लास्ट वाला स्वर तो अति, अति है ना, ता पर छोटी की मात्रा अति है तो छोटी ही हो गया। अंत, अंत का जो पहला लेंगे तो पहला हमारा छोटा आ गया, तो यहाँ पे छोटा आ गया। अब यहाँ पे छोटी क्या है और बड़ा छोटा आ, छोटी ई का विषम स्वर हो गया ना, तो यहाँ पे आसमान या विषम स्वर है, छोटी के बाद विषम स्वर या आसमान स्वर है। इसी प्रकार से मध्वरी देख लेते हैं। यहाँ क्या है, छोटाऊ, प्लस यहाँ इसका पहला स्वर क्या है, छोटा, और यहाँ भी विषम स्वर आ गया ना, जहाँ भी तोड़ने के बाद विषम स्वर आएगा तो वो हमारा यड़ संधि होगा। अब यड़ संधि को हम बहुत आसान से अगर पहचान लेंगे, बहुत आसानी से, क्या होगा, जब या र ल व यारा लावा के पहले क्या लगा हो, यारा लावा के पहले अगर कोई अर्ध व्यंजन आ जाए, अर्ध व्यंजन मतलब जैसे त्या हो गया, ऐसे रा है, ला है तो आधा ला हो गया, या कोई भी वर्ड आ जाए उसके यारा लावा के आगे हमेशा आधा स्वर लगा, आधा सॉरी स्वर नहीं, आधा व्यंजन लगा हो, यारा लावा के आगे आधा व्यंजन लगा हो, तो इसको हम बहुत आसानी से पहचान लेंगे और हमारा क्या हो जाएगा, यड़ संधि हो जाएगा। और शब्द में त्रा हो, जैसे शब्द में अगर त्रा लगा हो तो भी हमारा क्या, यड़ संधि हो जाएगा। जैसे पित्राज्ञा हो गया, मात्राज्ञा हो गया। अब इसका संधि विच्छेद करेंगे, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, पितृ, पितृ ऐसे लिखेंगे ना, पितृ प्लस आज्ञा, ऐसे पितृ लिखेंगे, पितृ प्लस आज्ञा, तो रा हो गया। यहाँ पे क्या, इसको रा मानेंगे, रा रहता है, तो या रा, रा के आगे आधा ला आ गया, आधा ता आ गया ना, पितृ, तो वहाँ पे क्या हो गया, यड़ संधि हो गया। तो आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने समझाने का अपने तरफ से पूरा प्रयास किया है। या अन्वेषण भी देख लेते हैं एक बार। देखिए वाह है ना, वाह, वाह इसके आगे आधा ना लगा हुआ है, इसके आगे आधा ना लगा हुआ है, तो यहीं से इसका जहाँ पे आधा शब्द लगा रहेगा वहीं से इसका संधि विच्छेद करेंगे। तो अनु प्लस एषण, अनु प्लस एषण। अब यहाँ पे देखिए क्या है, छुटाऊ आ गया, यहाँ पे ये आ गया, आसमान स्वर तो है ही, और इसका आसमान स्वर है, ये इसका ये हो गया, और अगर इसको पहचान करना हो तो यारा लावा के आगे या आधा व्यंजन लगा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने समझाने का पूरा प्रयास किया है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट संधि पे, पांचवें संधि पे। हमारा लास्ट संधि है अयादि संधि, हमारा अयादि संधि है। इसमें कीवर्ड क्या क्या है, जब ये आए वो आओ के बाद आ समान स्वर आए, ध्यान रखने वाली चीज़ है। देखो ये आए वो आओ के बाद जब क्या हमारा आसमान स्वर आए तो हमारा अयादि संधि हो जाता है। जैसे इसका और इसका लगने से बन क्या जाता है, इसको हम देखते हैं। ये ऐ ओ औ, ए ऐ ओ औ, जैसे मान लीजिए वो है, क्योंकि समान तो ये है तो यहाँ पे ये तो लगेगा नहीं, अगर वो है और यहाँ पे ये आ जाए तो ऐ हो जाता है, ये लगे तो ऐ हो जाए, ऐ लगे तो आय हो जाए, ओ लगे तो औ हो जाए। और ये बड़ा मात्रा रहेगा तो बीच में वही एक मात्रा बढ़ जाएगा, यहाँ बड़ा मात्रा है तो बीच में एक मात्रा बढ़ गया, तो इसको ध्यान रखना है। जैसे कि अब देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। नयन हमारा है, इसका संधि विच्छेद करेंगे, ने प्लस अयन हो जाएगा, ने प्लस अयन हो जाएगा। अब इसका मात्रा देखिए तो ये आ गया हमारा, ये सॉरी ये आई लिख दिए हैं दोबारा, इसको ये लिख लीजिए आप लोग, ये यहाँ पे ये रहेगा केवल, ये है प्लस छोटा आ, तो ये तो क्या ये आय बन गया, क्योंकि यहाँ पे एक मात्रा है, अगर दो मात्रा होता तो हमारा आय बन जाता। जैसे हमारा नायक हो गया, जैसे हमारा नायक हो गया, तो यहाँ पे अगर इसको तोड़ेंगे तो हमारा जो बड़ा आ है वो इस यहाँ पे यहीं से तोड़ेंगे ये, क्योंकि यहाँ पे बीच में बड़ा आ लगा हुआ है, यहीं से इसको तोड़ देंगे तो हमारा ये क्या बन जाएगा, नय प्लस अक, नय प्लस अक। अब यहाँ पे देखिए आय का मात्रा आ गया, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे आय का मात्रा आ गया, यहाँ पे आय का मात्रा आ गया प्लस छोटा आ गया, तो हमारा क्या बन गया, आ, क्या हमारा बन गया, आय बन गया। इसी प्रकार से भावुक देख लेते हैं।
वैसे कहने में भी आ जाता है, जैसे नायक, आय बन गया ना, ये आयक, नायक, अगर ना को हटा दो आयक, ना आयक, आयक हो गया, आय लग गया। वैसे भी बोलने में भी आय पता चल रहा है ना। अब देख लेते हैं भावुक। भावुक, तो भावुक का संधि विच्छेद करेंगे तो भव प्लस उक हो जाता है। तो भव, औ का मात्रा ऊपर है तो यहाँ पे औ हो गया प्लस छोटा ओ हो गया। तो इसको अगर बोलने में भी पता कर सकते हैं, भावुक, आउक, वैसे भी आ गया ना, आउक, भावुक। अगर ऐसे बोल करके भी आप लोग वहाँ पे सेंस लगा लीजिएगा। अगर बोलने के बाद आय नायक, जैसे आय नायक, अक हो गया ना, आयक, नायक, तो आय लग गया। ठीक, अगर ने अन केवल एक ही ऐसे सिंपल आ गया तो अय हो गया, आय, जैसे नयन, अयन, तो अय हो गया ना। तो आप लोग बोल करके भी इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और इसको आप लोग, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि आप लोग के लिए हम बहुत मेहनत किए थे। और प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और लोग भी मेरे चैनल से जुड़ सकें और अपने ज्ञान का विस्तार कर सकें। इसी प्रकार से इजी नोट्स पाने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मैं कुछ लास्ट में आप लोग को होमवर्क भी देना चाहती हूँ, ताकि आप लोग का बढ़िया से रिवीजन हो जाएगा। तो 5 वर्ड मैं आपको दे रही हूँ, इसको आप लोग प्लीज़ इसका कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर देना। हमारा पहला जो वर्ड है, ये आप लोग को संधि पहचानना है। देवालय, हमारा देवालय हो गया, महेश हो गया, और पित्राशय हो गया। प्लीज़ आप लोग नोट कर लीजिए इसको। पित्राशय हो गया और सदैव हो गया। प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग को चारों का संधि विच्छेद बताना है। देवालय हमारा कौन सा संधि विच्छेद है, महेश कौन सा संधि विच्छेद है, पित्राशय कौन सा संधि विच्छेद है, और सदैव कौन सा संधि विच्छेद है। प्लीज़ इस चारों वर्ड का आप लोग संधि विच्छेद का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।